अस्सलाम वालेकुम। तो सुबह के 5:30 बजने वाले हैं और मैं उठ गई थी जल्दी 5 बजे के करीब जब अज़ानें होती हैं और उसके बाद अज़ान हुई, नमाज़ मैंने अदा करी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और फ़जर की नमाज़ है, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह यासीन और सूरह रहमान की तिलावत मैं ज़रूर करती हूँ। तो कितना खूबसूरत लग रहा था ये चाँद, आप देखें, थोड़ा मैं फ़ोकस करके दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे आसमान इतना अच्छा लग रहा है और मौसम ठंडा हो रहा था, इतना कोई ख़ास गर्म नहीं हो रहा था, वरना जो है बहुत दोपहर में गर्मी होती है, बहुत एक्सट्रीम लेवल की गर्मी होती है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से लाइट्स जो है वो पड़ रही थी, बहुत खूबसूरत लग रहा था। सुबह का वो मौसम मुझे वैसे भी बहुत पसंद है और फजर में अल्हम्दुलिल्लाह आँख मेरी खुल जाती है, वरना मैं अलार्म भी लगा के सोती हूँ ताकि ख़ास जो है वो उठ के नमाज़ अदा करूँ। और भाई ये दोपहर की धूप दिखा रही हूँ, बल्कि दोपहर का नहीं, सुबह का ही वक्त है, ये 9 बजे का टाइम है और इतनी कड़कती धूप निकली थी। सुबह तो मौसम इतना अच्छा हो रहा था, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था और उसके बाद जो धूप निकली ना उसने तो हशर नशर कर दिया था। तो बस यहाँ पे नाश्ता करेंगे और नाश्ते में मैंने बनाए हैं लच्छा पराठा और साथ में बनाई थी लस्सी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप दही ले आइए, मैं लस्सी बना देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे सीन कुछ मज़ेदार ऐसा हो गया था कि हम झाग बनाने की कोशिश कर रहे थे और झाग जो है ना सारा उसी के अंदर रह गया था, जग के अंदर। और फिर मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी कि आपसे नहीं हो रहा, लाए मैं करके दिखाती हूँ। और उसके बाद जो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया ना, क्योंकि मुझसे भी नहीं हुआ और हवा की वजह से जो है ना वो इधर उधर जा रहा था, जो लस्सी का जब मैं डाल रही थी तब, तो बहुत मज़े का लग रहा था। सुबह सुबह जो है वो लच्छा पराठा और ठंडी ठंडी लस्सी, तो बस ये फटाफट से बनाया था। अब नाश्ता करेंगे हम। और बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और बहुत ही ख़तरनाक टाइम होता है ये मेरे लिए, क्योंकि तीनों के माशाल्लाह से एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और अल्टरनेट डेज़ पे जाना है। 2 दिन जो है वो, एक दिन हुरब को जाना है और एक दिन उस्मान रयान के पेपर चल रहे हैं, मतलब डेली रूटीन में पेपर्स चल रहे हैं एक तरह से देखा जाए। यहाँ पे मैंने बच्चों को सर्व किया था चीज़ ब्रेड के साथ मैश पोटैटो जो मैंने बनाया था उसको थोड़ा सा फ्रीज़ कर लिया था, उसके बाद बस आज निकाल के मैंने उसको थोड़ा सा गर्म किया था। और ये उसी के दूसरे दिन की क्लिप है जो कि मैंने आपके साथ रिकॉर्ड करके आपको दिखाई है। एक्चुअली एकदम मैं बहुत सारी वीडियोस नहीं अपलोड कर पाती हूँ, उसकी वजह ये है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उन्हीं की प्रिपरेशन में मैं लगी हुई हूँ। तो यहाँ पे चीज़ ब्रेड के साथ मैंने मैश पोटैटो सर्व किया था और साथ में चाय थी। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि चीज़ ब्रेड के साथ फ्रेंच टोस्ट के साथ या गार्लिक ब्रेड के साथ जो है ना वो बहुत ही यमी लगते हैं मैश पोटैटो। यहाँ पे चीज़ी सा हो रहा था और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए मैंने इसमें जो है चेडर चीज़ थोड़ी ज़्यादा डाली थी और मोज़रेला थोड़ी कम यूज़ करी थी, क्योंकि चेडर का फ्लेवर होता है और मोज़रेला का फ्लेवर नहीं होता। मुझे थोड़ा सा फ्लेवर देना था, इस वजह से मैंने जो है वो इसके अंदर चेडर ज़्यादा ऐड करी थी। तो बस बच्चे ने माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाया और मोहम्मद उस्मान ने खाया, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो जो है बहुत ही स्पेसिफ़िक चीज़ें खाते हैं, वो हर चीज़ नहीं खाते, हर चीज़ उनको पसंद नहीं आती। तो जब मैंने बनाया था उस वक्त तो बिल्कुल पसंद नहीं आया था। फिर आज जो है मैंने चीज़ ब्रेड के साथ उनको दिया तो उनको बहुत पसंद आया माशाल्लाह, उन्होंने बहुत शौक़ से खाया। और यहाँ पे मैं भी सोकर उठी थी और खा रही थी, मेरा फेस इतना ज़्यादा सॉइल हो रहा था। कैसे यम्मी कैसे मैंने बात सुनी थी कि खिंजीर का नाम लेने से जो है आपकी ज़बान 40 दिन तक जो है नापाक हो जाती है, नमाज़ें नहीं होती। तो यकीन करें ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो कुरान पाक में ख़ुद क्यों लिखा हुआ है, खिंजीर का जिक्र क्यों है और इस तरह से तर्जुमे में भी बाकायदा लिखा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, कोई आपकी ज़बान नापाक नहीं होती। तो तर्जुमे से कुरान पाक पढ़े ताकि आपको इल्म हो कि क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ज़रूर तर्जुमे से कुरान पाक पढ़ूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है वो गोलगप्पे खा रहे थे, बिल्कुल एंड होने वाले थे, तब मुझे एकदम ख्याल आया कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ, वो भी हुरब ने मुझे बताया था तो मेरे जहन में आया। अच्छा, और यहाँ पर जो है घर में बने थे दही बड़े छोले, तो मिक्स करके मेरे हस्बैंड खा रहे थे, उन्होंने बोला मिक्स करके खाओ, बहुत मज़े के लगते हैं। मेरे इन लॉज में जो है ना वो दही बड़े छोले जो हैं वो रोटी के साथ सर्व होते हैं, ख़ासकर खाने में। तो मुझे इतना कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कभी मैंने इस तरह खाए नहीं है तो मेरा पेट भी नहीं भरता। तो ये जो है वो खाने की बाद की क्लिप है।
कि खाने के बाद जो है इस तरह से मैं खा रही थी, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इस तरह से मिक्स करके खाओ, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और वाकई में बहुत मज़े के लग रहे थे। खा रही हूँ ना तो लिप्स जो है वो बिल्कुल अलग से ही नज़र आ रहे थे, अगर आप भी नोट करें तो आपको पता चलेगा। एक्चुअल में मैंने यूज़ किया था यहाँ पे फ़िल्टर, क्योंकि ये रात का टाइम था, एटलीस्ट 2-2:30 बजे का या 2:30 बजे का टाइम था, तो इस टाइम जो है वो मैं खा रही थी और कंडीशन फेस की ऐसी नहीं थी कि विदाउट फ़िल्टर मैं आपको दिखाती, सब डर जाते वरना। तो बस यहाँ पर फ़िल्टर यूज़ करी थी और बिल्कुल ही अलग से लिप्स नज़र आ रहे थे। इतनी मुझे हंसी आ रही थी और साथ में गौरव भी मेरा मजाक उड़ा रही थी कि मम्मा ये क्या है, आपके तो लिप्स बिल्कुल ही अलग से नज़र आ रहे हैं। तो बस यहाँ अब मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि दही आप अपने घर में जमाएं, क्योंकि दही दूध से भी ज़्यादा महंगा है भाई। तो दही जमाने का सिंपल तरीका ये है कि चारों कोनों में थोड़ा सा दही डाल लें आप, मीठा दही होना चाहिए, और नीम गर्म दूध इतना कि आपके फिंगर डिप हो जाए, उसको डाल के मैंने ये दही जमाया था, इतना मज़े का मीठा दही जमा था ना। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो, होप पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।